गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने भक्ति के 5 दोहों की व्याख्या को समझा। अब आप छठे दोहे की व्याख्या को समझिए। तौ लघु या मन सदन में हरि आवे की बार, विकट जटे जो लघु निपट, फूटे न कपट कपाट। प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहे में कवि भक्त को संबोधित होकर कहते हैं कि जब तक अपने हृदय रूपी घर के द्वार पर लगे हुए छल या कपट रूपी दृढ़ता से या मजबूती से बंद किए गए द्वार को खोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे हृदय में, तब तक तुम्हारे घर में कभी भी कृष्ण का आगमन नहीं। तो लघु या मन सदन में कि हे भक्त, यदि तुम ये चाहते हो कि हरि अर्थात कृष्ण, जिनके आने की लंबे समय से तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो तुम्हारे हृदय रूपी घर में प्रवेश करें, ऐसी कामना करते हुए लंबे समय से तुम उनके आने की राह देख रहे हो, तो विकट जटे जो लघु निपट, तो जब तक खुटे न कपट कपाट, कि जब तक तुम अपने हृदय रूपी घर के द्वार पर लगे हुए कपट रूपी जो दरवाजे हैं, जो कि कसकर अर्थात मजबूती से या दृढ़तापूर्वक बंद है, उन्हें खोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे हृदय रूपी घर में कभी भी परमात्मा का अर्थात हरि का आगमन नहीं होगा। भाव यह है कि जब तक हृदय छल कपट से हीन नहीं होगा, निष्कलंक निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक ईश्वर उनके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। जगत जनायो जी तकलू सो हरि जानियो नाही, जो आँखें सब देखिए आँखें न देखी जाए। तो यहाँ पर कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त को ये समझाने की चेष्टा की है कि संसार में केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ। तो ईश्वर की सत्यता को प्रमाणित करते हुए कवि भक्त को संबोधित होकर कहते हैं कि हे भक्त, तू ईश्वर को जान ले, जिसने संपूर्ण संसार की रचना की। अभी तक तूने केवल ईश्वर को जानने का उपक्रम ही किया है, उसे भली भांति जाना नहीं है। तो जब तक तू ईश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो तेरी ये सारी बातें ऐसे ही प्रतीत होंगी जैसे आँखों से हम सब कुछ तो देख सकते हैं, लेकिन उसी आँखों से वही आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। भाव यह है कि वो परमात्मा जिसने सकल सृष्टि का निर्माण किया है, उस परमात्मा के स्वरूप को हमने नेत्रों से नहीं देखा, केवल सुना है। तो हमारे लिए ब्रह्म के विषय में जो ज्ञान है वो केवल वाचिक है। जैसे आँखें हमें संपूर्ण संसार का दर्शन कराती हैं, लेकिन व्यवस्था ये है कि वही आँखें स्वयं अपने आप को देख नहीं पाती हैं। तो जब तक हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम ईश्वर के अर्थ से, उनके मर्म से अवगत नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जप माला छापा तिलक सरे नाई को काबू, मन काजे नाचे वृथा साचे राचे ना। तो प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने बाह्य आडंबर का खंडन किया है। कवि भक्त को संबोधित होकर कहते हैं कि हे भक्त, यदि तुम बाह्य आडंबरों का प्रयोग करते हुए भक्ति करने का केवल दिखावा करते हो, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा एक भी कार्य सिद्ध होने वाला
भाव समझिए। जप माला छापा तिलक सरे न एको का, कि हे भक्त, यदि तुम दिखावा करते हुए ईश्वर के नाम का जाप करते हो, ईश्वर के प्रेम का प्रदर्शन करते हुए, ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हुए माला जपते हो, उसे अपने गले में धारण करते हो, अपने मस्तक पर चंदन का छापा लगाते हो और तिलक को धारण करते हो, अगर ये करने का तुम दिखावा करते हो और सोचते हो कि तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तो तुम्हारा एक भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक तुम ईश्वर की सच्ची भक्ति सच्चे मन से नहीं करोगे। मन काचे नाचे व्यथा साचे राचे राम। जब तक तुम्हारा हृदय जो कांच की भांति ही नश्वर है, जब तक इन सांसारिक व्यर्थ के मोहों के पीछे या सांसारिक भोगों के पीछे नाचता रहेगा, जब तक वो अपने आप को राम की सच्ची भक्ति में प्रस्तुत नहीं करेगा, ईश्वर की सच्ची भक्ति में प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण या उद्धार होने वाला नहीं है। तो प्रस्तुत जो दोहा है, इसमें कवि ने बाह्य आडंबर का खंडन किया।